वह चिट्ठी लेने के लिए हाथ बढ़ा ही रहा था कि अचानक रमेश ने अपनी जेब से तेज धार वाला चाकू निकाला और बिना कोई चेतावनी दिए उसे सीधे रवि की गर्दन में घोंप दिया। गली के नुक्कड़ पर एक छोटा सा डाकघर था जहां रोज की तरह चहल पहल बनी रहती थी। सुबह के 8 बजे थे। सूरज की हल्की रोशनी सड़क पर फैली थी। एक आदमी अपने हाथ में कुछ चिट्ठियां लिए डाकघर के अंदर घुसा। उसका नाम था रमेश, एक साधारण डाकिया जो पिछले 15 सालों से इस काम में था। उसकी उम्र लगभग 40 के आसपास थी और हमेशा की तरह उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी झलकती थी। उस दिन वह पहले की तुलना में थोड़ा अलग लग रहा था। उसके हाव भाव में बेचैनी थी, जैसे किसी ने उसे गहरी चोट पहुंचाई हो। वह चिट्ठियां उठाकर बांटने निकल पड़ा, मगर उसके कदम एक अजीब दिशा में बढ़ रहे थे। वह एक छोटे से घर के सामने रुका और धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आवाज आई, कौन है? डाकिया, रमेश ने कहा। दरवाजा खुला। सामने एक आदमी खड़ा था, रवि वर्मा, 45 साल का। पर रवि ने उसकी आंखों में उतरता खून देखा और जैसे ही वो भागता तभी वह चिट्ठी लेने के लिए हाथ बढ़ा ही रहा था कि अचानक रमेश ने अपनी जेब से तेज धार वाला चाकू निकाला और बिना कोई चेतावनी दिए उसे सीधे रवि की गर्दन में घोंप दिया। रवि लड़खड़ाया। उसके हाथ हवा में लहराने लगे। वह कुछ समझ पाता इससे पहले रमेश ने चाकू और गहरे धंसाया। खून का फव्वारा दरवाजे पर गिरा। रवि ने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर उसके मुंह से सिर्फ एक धीमी कराह निकली और फिर वह जमीन पर गिर गया। रमेश ने अपना चाकू निकाला, खून से सनी चिट्ठी वहीं गिरा दी और एक गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराया। फिर धीरे से बोला, पहला हिसाब पूरा हुआ। अगले दिन पूरा इलाका दहशत में था। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। इंस्पेक्टर अरुण मिश्रा ने शव की स्थिति देखकर कहा, यह हत्या कोई आम लूटपाट का मामला नहीं लगती। हत्यारे ने बहुत नजदीक से वार किया है। और देखिए, एक पुलिस कांस्टेबल ने जमीन पर पड़ी एक चिट्ठी उठाई। यह खून से भीगी हुई है। चिट्ठी पढ़ने पर पता चला कि यह कोई आम पत्र नहीं था, बल्कि रवि वर्मा को किसी अनजान व्यक्ति से धमकी मिली थी। उसमें लिखा था, तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, तैयार रहो। इंस्पेक्टर अरुण ने अपने सहयोगी से कहा, मुझे शक है कि यह कोई सीरियल किलर है। अगर यह बदला लेने का मामला है तो हमें जल्द से जल्द अगले कदम की तैयारी करनी होगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 3 दिन बाद दूसरी हत्या हुई। इस बार शिकार बनी संगीता शर्मा, 38 साल की एक विधवा जो अकेली रहती थी। हत्या का तरीका बिल्कुल वही था। गले पर तेज धारदार चाकू के वार और पास में एक खून से सनी चिट्ठी। उस चिट्ठी में लिखा था, अब दूसरा भी गया, अगला कौन? पुलिस को यकीन हो गया कि यह कोई मनोरोगी हत्यारा है जो किसी खास मकसद से लोगों को मार रहा है। लेकिन सवाल था, क्यों? जांच के दौरान इंस्पेक्टर अरुण को एक दिलचस्प बात पता चली। जिन 2 लोगों की हत्या हुई थी, दोनों को एक ही डाकिया चिट्ठी देने आया था, रमेश। अरुण को शक हुआ। उसने रमेश के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की। पता चला कि रमेश की पत्नी और बच्चा 3 साल पहले मर चुके थे और उनकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि रवि और संगीता थे। 3 साल पहले रमेश की पत्नी नीलिमा एक बैंक से लोन लेने गई थी, लेकिन रवि वर्मा ने रिश्वत के बिना लोन देने से इनकार कर दिया था। मजबूरी में नीलिमा ने संगीता से मदद मांगी, जो एक प्रॉपर्टी डीलर थी। संगीता ने उसे लालच देकर एक नकली स्कीम में फंसा दिया, जिससे नीलिमा को अपना घर गिरवी रखना पड़ा। जल्द ही वे कर्ज में डूब गए और एक दिन नीलिमा ने आत्महत्या कर ली। यह सदमा रमेश सह नहीं पाया और उसका बेटा भी बीमारी से चल बसा। तभी से रमेश के अंदर बदले की आग जल रही थी। अब वह एक के बाद एक उन लोगों को मार रहा था जिन्होंने उसकी दुनिया तबाह की थी। रमेश की लिस्ट में आखिरी नाम था राजेश मल्होत्रा, एक वकील जिसने नीलिमा की आत्महत्या को महज एक दुर्घटना साबित कर दिया था। इंस्पेक्टर अरुण यह समझ चुका था कि अगला शिकार राजेश होगा। उसने उसके घर की सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन रमेश इतना आसान नहीं था। उस रात राजेश अपने घर में बैठा फाइलें पढ़ रहा था जब बिजली चली गई।
अंधेरे में एक हल्की आवाज आई, तैयार हो जाओ। राजेश ने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक चाकू उसकी पीठ में धंस गया। आह! राजेश चिल्लाया, मगर रमेश ने उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और उसके कान में फुसफुसाया, तुमने नीलिमा को न्याय नहीं दिलाया, अब तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। एक झटके में चाकू उसकी गर्दन तक गया और खून की एक धार फर्श पर फैल गई। पुलिस जब तक पहुंची तब तक रमेश गायब हो चुका था। राजेश की लाश के पास एक चिट्ठी थी, अब न्याय पूरा हुआ। मैं जा रहा हूं, लेकिन यह कहानी कभी खत्म नहीं होगी। इंस्पेक्टर अरुण ने चिट्ठी को मुट्ठी में भींचा और बुदबुदाया, यह आदमी कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है।